हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आज का टॉपिक होगा क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा करियर स्कोप ऑफ डी फार्मेसी। डी फार्मेसी के कौन कौन से मेनली करियर स्कोप है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। जैसे कि डी फार्म करने के बाद हम मार्केटिंग कर लेंगे, डी फार्म करने के बाद हम मेडिकल स्टोर पे जॉब कर लेंगे, हम किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर लेंगे, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम डाल लेंगे। जनरल जो सारे स्कोप्स होते हैं जिन्हें 90% स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, उन सारे स्कोप्स के बारे में मेनली आपको पता होगा। इफ अगर आपकी डी फार्मा परस्यू है या फिर आपने डी फार्मा कर लिया है, ठीक है। लेकिन आज मैं कुछ आपको अलग करियर स्कोप्स के बारे में बताऊंगी जहां पे आप अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हो। राइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए ओके सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि वो कौन कौन से करियर स्कोप हैं। तो मैंने आपको क्लियरली सारी चीजें लिख के दिखाई है, समझाई है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका कैप्चर कर सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी दो चीजें होती हैं आफ्टर डी फार्मेसी जो कि आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर, हॉस्पिटल फार्मेसी में एज अ डायरेक्टर आप काम कर सकते हैं। कैसे? आफ्टर डी फार्मा। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। दे सुपरवाइज, इनका काम क्या होता है वो जान लेते हैं। सिर्फ एक फार्मासिस्ट का काम बेटा, जो आप लोग सोचते हो कि एक फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवाई देना हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, नहीं। देखो, सिखाना चीज़ें, बताना। अब जैसे मैं ही हूँ, आई एम ऑल्सो अ फार्मासिस्ट, सो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, आपको आपके करियर के लिए गाइड करी हूँ। ये मेरा काम है एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, समाज के लिए, जो कि मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। तो ये भी काम है ना। अब आप अपने दिमाग में बिठाओगे फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवाई देना है और दवाई बनाना है, तो वो आपकी गलतफहमी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर आप कैसे बन सकते हो। दे सुपरवाइज एंड एड इन preparing unit doses, handling and ordering medicine for the hospital and maintaining a sufficient drug supply। समझ रहे हो? ये डायरेक्टर कौन होता है? एक तो वो हो गया बंदा जो कि फार्मेसी पे अवेलेबल है, कोई आ रहा है पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसके थ्रू वो दवाई दे रहा है, ठीक है। एक बंदा कौन होता है जिसे हम यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर बोलते हैं। ये क्या करेगा? कंप्लीटली सुपरविजन करेगा कि भाई कितनी मेडिसिन की जरूरत है, टोटल डाटा एनालाइज करेगा, अगर यहाँ पे और भी कि कैसे सफिशिएंट क्वांटिटी में ड्रग सप्लाई हो रही है या फिर कुछ अलग ही तरीके से सप्लाई हो रही है, इन सारी चीज़ों की जो देख रेख कर रखेगा वो कौन रखेगा जी? डायरेक्टर रखेगा, ठीक है, जो फार्मेसी का डायरेक्टर होगा। तो आप एज अ फार्मासिस्ट ऐसे भी काम कर सकते हो हॉस्पिटल में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मैम डी फार्मा करके हम क्या पढ़ा लेंगे? डी फार्मा करके कैसे हम प्रोफेसर बन जाएंगे? ध्यान से सुनना कैसे बन जाओगे। यहाँ पे सुनो, दे टीच स्टूडेंट इंस्ट्रक्शनल एंड इंटरेक्टिव सेटिंग ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड कोर्सेज इन द डी फार्मेसी करिकुलम एंड प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर विद अ फोकस ऑन द पेशेंट। समझ रहे हो बेटा? ध्यान से समझो चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एज आ डी फार्मेसी कैंडिडेट आप कैसे बन सकते हो, ठीक है। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दे टीच स्टूडेंट इंस्ट्रक्शनल एंड इंटरेक्टिव सेटिंग ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्या करते हैं? ये किसको? स्टूडेंट को टीच करते हैं। किसके लिए? जो फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस होती है, फार्मेसी में जो प्रैक्टिस होती है फार्मेसी प्रैक्टिस, उसके रिगार्डिंग ये टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंड इंटरेक्टिव सेटिंग ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड कोर्सेज इन द डी फार्मेसी। और जो रिक्वायर्ड कोर्सेज होते हैं डी फार्मेसी के अंदर, उनके बारे में गाइड किया जाता है, टीच किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा करिकुलम एंड प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर विद अ फोकस ऑन द पेशेंट। और फार्मास्यूटिकल केयर किस तरीके से आप पेशेंट की केयर कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल केयर किस तरीके से आप प्रोवाइड करवा सकते हो एक पेशेंट को, उनके लिए गाइड करने के लिए कंसल्टेंट रखे जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स रन करवाए जाते हैं। उसमें एज अ डी फार्मा कैंडिडेट आप एज अ सीनियर कैंडिडेट काम कर सकते हैं, जिसके पास वैल्यू होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसको पता होगा कि फार्मेसी के सारे अधिकार क्या हैं,
एक फार्मासिस्ट के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इन सारी चीज़ों पे आज के टाइम पे रिसेंटली में बहुत काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। तीसरी चीज़ आ जाती है रिटेल फार्मासिस्ट। ठीक है, रिटेल फार्मासिस्ट इन अ कम्युनिटी फार्मेसी दे डिस्पेंस प्रिस्क्राइब्ड फार्मास्यूटिकल्स, इन्फॉर्म कस्टमर्स about health promotion, disease prevention and the proper use of medication and sell over the counter medicine and related product। समझ रहे हो? रिटेल फार्मासिस्ट सब लोग जानते हैं। एज अ फार्मासिस्ट मतलब आप अपना मेडिकल स्टोर खोल के या फिर किसी भी बड़ी फार्मेसी पे आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, जहाँ पे आप पेशेंट को मेडिसिन के बारे में समझाओगे, उनका काम बताओगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे एक ई फार्मेसी ऐड कर लेंगे बेटा। ई फार्मेसी अगर हम ऐड कर लें तो आने वाले समय में, आने वाले 5 से 6 सालों में, 5 से 6 सालों में कंप्लीटली फार्मास्यूटिकल का जो ये पूरा है ये आपका ई फार्मेसी पे मूव करने का प्रयत्न करेगा और ई फार्मेसी से ही लोग बाग अब मेडिसिन परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, आजकल सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करो, अगर आप प्रेस्क्रिप्शन अपलोड कर देते हो तो आपको मेडिसिन आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। तो वो वाली चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले टाइम में ई फार्मेसी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, लगभग 5 से 6 सालों में। तो भाई अगर आप लोग भी अपना कुछ भी मेडिकल स्टोर या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हो तो ई फार्मेसी की नॉलेज निकालो, वहाँ पे अपने पैर जमाने शुरू कर दो कि आप अभी ऑफलाइन भी काम करो, ऑनलाइन भी काम करो, क्योंकि आने वाले समय में कंप्लीटली सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी तो ऑफलाइन वालों को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे फार्माकोलॉजिस्ट। दे एनालाइज हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्या करते हैं? ये एनालाइज करते हैं कि ड्रग किस तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम को इंटरेक्ट कर रही है, राइट, एंड कंडक्ट रिसर्च टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू मेडिकेशंस। और यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी न्यू क्रिएशन का आविष्कार नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप नए नए क्रिएशंस का आविष्कार कर सकते हैं, नए नए क्रिएशंस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्चेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? रिसर्चेस करनी पड़ेंगी। जब आप रिसर्चेस कर लोगे तो उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को? मेरे हिसाब से बहुत सारे आपके दिमाग के पोर्स जो हैं वो खुले होंगे, काफी सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर चूजिंग अ जॉब, अ स्टूडेंट्स करियर डिसीजन विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देयर फ्यूचर, हैंस इट इज क्रिटिकल टू कंसिडर अ फ्यू फैक्टर्स। समझ रहे हो? कहने का मतलब है इनका कि भाई फ्यूचर, देखो आपका फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा करियर स्कोप चूज किया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके करियर को बनाने में भी और आपके करियर को बर्बाद करने में भी। ध्यान से सुनना, कान से बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से। जब भी अपना करियर चूज करो, अपने जीवन के बारे में एक बार बैठ के शांति से सोचो कि मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है। इन सब चीजों को जब आप एनालाइज कर लोगे तब आपने पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक है, अब ये मेरे लिए बेस्ट करियर चॉइस है। ठीक है, अब मेरे लिए ये बेस्ट करियर चॉइस है और मैं यही करूँगा। इसके अलावा मुझे 10 लोग आके ज्ञान दे जाएं, 20 लोग आके ज्ञान दे जाएं, मुझे मेरा टारगेट पता है और वो टारगेट मैं हासिल करके रहूँगा। इसीलिए इसको ज़रूर अपने, अब मैं तो बोलती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने वॉलपेपर पे लगा लो। ठीक है, कि भाई कंसीडर करना है कि मुझे जीवन में करना क्या है। जब कंसीडर कर लोगे तो लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ, एनीथिंग एल्स। ठीक है, चलो अब देखो डी फार्मा के आप स्टूडेंट हो, डी फार्मा की कंप्लीट लाइव क्लासेस के साथ कोर्सेज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का हमारे पास अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल। बैचलर की ऑलरेडी हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, डी फार्मा की रिसेंटली अभी हमने कोर्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो आप जाके विजिट कर लो, एक बार डेमोज वगैरह देख लो। अगर आपको पसंद आता है तो आप रीजनल प्राइस में हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ आपको हमारे कोर्सेज के अंदर क्या मिलेगा। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी बेटा, दूसरा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, तीसरा आपको होम डिलीवरी नोट्स की फैसिलिटी मिलेगी हमारे कोर्सेज के अंदर, मॉडल पेपर्स की मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी। 24 आवर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाएगा। आपको जब भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है,
चलो मेरे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग समझ में आया होगा। जाओ, ऐप को डाउनलोड करने का पैसा नहीं लगता, डेमोज देखने का भी पैसा नहीं लगता, पहले देख तो लो। जाओ, क्या पता डेमोज में ही आपके काफी सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, सो मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।